किचन हैक्स। दाल चावल चीनी में लगने लगे हैं कीड़े, इन हैक से सुरक्षित रखें घर का राशन। मौसम बदलते ही अनाज में कीड़े लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। दाल चावल मसाले रवा आदि में सफ़ेद इल्ली और काले धुन होने लगते हैं। ऐसे में कुछ स्टेप ज़रूर फॉलो करें जो आपका सामान बर्बाद होने से बचाएगी। हाउ डू यू रिमूव दाल। किचन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक होता है कि दाल या चावल में कीड़े लग जाए। अगर किचन के किसी एक डब्बे में कीड़ों ने हमला कर दिया तो पूरी अलमारी में कीड़े लगने का खतरा बना रहता है। छोटी छोटी इल्लियाँ और काले रंग के धुन दोनों ही अनाज को खराब करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार कीड़े लग गए तो उन्हें साफ करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा भी नहीं कर सकती है अनाज में यूं ही कोई केमिकल की गोली डाल दे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने अनाज को सुरक्षित करके रखें। आज जिन हैक की बात हम करने जा रहे हैं वो अनाज को कीड़ों से बचाएगी भी, और साथ ही साथ अगर उनमें कीड़े लग गए हैं तो उन्हें भगाएंगे भी। सबसे आसान तरीका अनाज से कीड़े हटाने का यही हो सकता है कि आप सूखी हुई नीम की पत्तियों को उसमें डालकर रख दें। गेहूँ दाल और चावल के लिए तो यह तरीका काफ़ी उपयोगी साबित होता है। हाँ, आपको क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी, एक दो पत्तियों से काम नहीं चलेगा। अगर आप नीम की पत्तियों को अनाज में रख रही है, ध्यान रखें कि किसी भी हालत में पत्तियां गीली ना हो। अगर आप किसी भी कारण से गीली पत्तियों को रख देगी तो फंगस भी हो सकती है, इसलिए सूखी नीम की पत्तियों को ही अनाज में डालें। माचिस के डिब्बे से दूर करें कीड़ों की समस्या। हो सकता है कि इस होम रेमेडी के बारे में सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, पर शायद आपको पता नहीं है ये रेमेडियाँ आपके कितने काम आ सकते हैं। दरअसल माचिस के डिब्बे में सल्फर होता है जिससे कीड़े डरकर भागते हैं। इस सल्फर की वजह से अनाज खराब ना हो, इसलिए किसी कपड़े में बांधकर माचिस का डब्बा रखें। ध्यान रखें कि जिन भी डब्बे में से रख रही है उसमें किसी तरह का मॉइस्चराइज़र ना हो। माचिस के डब्बे में बारूद भी होता है, इसलिए अगर आप ये ट्रिक आजमा रही है तो अनाज में हमेशा 2-3 बार धोकर ही इस्तेमाल करें। अनाज के कीड़े। काली मिर्च भी ऐसी चीज़ है जिसमें कीड़े दूर भागते हैं। हाँ, आप अनाज के बीच में साबुत काली मिर्च रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे रखते हुए किसी कपड़े में बांध दें, वरना काली मिर्च अनाज के स्वाद पर भी असर डाल सकती है। अगर एक दो कीड़े ही दिख रहे हैं तो आप इस तरीके को ज़रूर अपना कर देखें। अनाज में कीड़े लगने से बचाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, और उसी में से एक आजमाया हुआ उपाय है तेज़पत्ता और लौंग अनाज में रखने का। आप अनाज के डब्बे में 2-3 तेज़पत्ता और 10-12 लौंग डाल दीजिए। अगर कीड़े लग गए हैं तो वो ख़त्म होने लगेंगे, और अगर कीड़े नहीं लगे हैं तो वो आएंगे ही नहीं। कुछ लोग तेल लगाकर अनाज को धूप में सुखा लेते हैं। यह तरीका 1-2 किलो क्वालिटी के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो तेल पुराना होने की अनाज में से बदबू आने लगेगी। आप अनाज को धूप में सुखाकर कीड़ों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अनाज में बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो आप उसे बचा कर ना रखें, उसे फेंकने में ही भलाई है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे जिन